अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का मेन क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। देखो, कोई भी एक्सरसाइज हो, हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे चीज मुश्किल होती जाएगी। तो अगर हम सम नंबर 2 पे है तो वो कल के सम से थोड़ा सा मुश्किल होगा, और फिर अगर हम मेन क्वेश्चन 3 पे जाएंगे तो वो और मुश्किल होगा। तो ऐसा एक जहन में बात रख लो कि हम कोई भी एक्सरसाइज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लेवल अप होते जाएगा। ठीक है, चलो खैर देखते क्वेश्चन ने क्या काम दिया है। क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सुने, मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सुनो डेसिमल फॉर्म। अगर मुझे चीजों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सुन रहे हो, अगर मुझे चीजों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा वो देखना। जब भी बात ऐसी आए कि लोगों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो मैं डिवाइड करूंगा, तो मैं डिवाइड करूंगा। हाँ, और ऐसे ही डिवाइड हमने कल भी तो किया था, समझ में आ रहा है। कल हमने डिवाइड किया, फिर फैसला किया कि वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आज हमको सिर्फ डिवाइड करना है। हाँ, बोर्ड पे देखेंगे समझ में आएगी चीजें। देखो, डिवाइड है, यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। जो नीचे वाला है, बोलो, जो नीचे वाला है वो बाहर, जो ऊपर वाला है वो अंदर, है ना। हमेशा एक पैटर्न फॉलो करोगे, जो नीचे वाला है वो बाहर, जो ऊपर वाला है वो अंदर। अब काटो, क्या देख रहा हूं मैं ये देख रहा हूं पहले ही स्टेज पे, पहले ही लेवल पे जो अंदर वाली चीज है वो बाहर के मुकाबले छोटी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, है ना, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो और आप ये देख लेते हो कि वेरी बिगिनिंग या पहले ही लेवल पे अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले छोटी है, तो आप क्या करते हो, आप बोलोगे सर हम ऐसे केस में 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल भी सिखाया था मैंने, आज फिर से सीख लो। अब क्या फायदा, अगर मैं ऊपर 0 पॉइंट लिखूं तो फायदा क्या, तो आप बोलोगे इस 0 पॉइंट से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 ले सकते हैं। तो जो पहले 4 हुआ करता था अब 40 है। जो पहले अंदर वाली चीज छोटी हुआ करती थी अब अंदर चीज बड़ी है। समझ आ रहा है? आगे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब क्या मैं पूरा टेबल पढ़ूं? नहीं ना। 5 8 40, चीज खत्म। एट द एंड आखिर में मैं बोलूंगा कि ये जो 4/5 है उसका डेसिमल में कन्वर्जन कितना आया, 0.8, और आपका सम खत्म। बस इतना ही काम है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, इतना ही काम है। क्वेश्चन ने कहा लोगों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैंने दिमाग में सोच के रखा था डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड किया और ये रहा आंसर। जो डिवाइड आपने यहां किया है वही डिवाइड आप यहां भी करो, वही डिवाइड आप यहां भी करो। जिस तरह से यहां पे आंसर आ चुका है उस तरह से यहां भी आंसर आ जाएगा और यहां भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो चलो, सम नंबर 5। नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। हाँ बोलो, मेरे पीछे बोलो, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। कट। देखो क्या नतीजा आता है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। मैं 16 लूं या 24 लूं, तो आप बोलोगे सर
नियम अनुसार हम कम ले सकते हैं, हम बराबर ले सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं ले सकते। तो नियम अनुसार 8 2 जा 16, 17 में 16 गया, एक। ठीक, चलते रहो आगे, देखते हैं क्या होगा। चीज छोटी हो चुकी है, यहां पे डेसिमल और यहां पे 0। 8 1 जा 8। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं 0 लगा सकता हूं। अब फिर काटो, 8 2 जा 16। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं 0 लगा सकता हूं। जो पहले 4 था अब 40 हो गया। जो पहले अंदर वाली चीज छोटी थी अब बड़ी हो गई ना, अब मैं काम कर सकता हूं। 8 5 जा 40, 40 माइनस 40 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लास्ट में आंसर देंगे कि हाँ, जो 17/8 है उसका डेसिमल फॉर्म कितना है, 2.125। आप क्लोजिंग करना है इस तरह से। देयरफॉर जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म है वो डेसिमल में कैसा दिखता है, 2.125। ठीक, तो अगर मैं फिर से आपको चीजें रिवाइज करवाऊं तो क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपके दिए हुए लोग हैं, जो आपका फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। डेसिमल फॉर्म जहां पे पॉइंट लगाओ, अगर मैं कहूं 5.173 तो हाँ ये डेसिमल फॉर्म है। 7.198 हाँ ये डेसिमल पॉइंट है। 7.6 हाँ ये डेसिमल पॉइंट है। तो जिसमें ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। तो हमको हमारे दिए हुए फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मेरी सोच क्या सोचती है कि हाँ, अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड। क्या करना होगा, डिवाइड। हाँ, आगे चलते हैं। सम नंबर 2। अगर आप देखो तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया हूं ना, मैं कभी ऐसा करूंगा कि मैं हमेशा सम नंबर 1 के बाद 2 ही करवाऊं या 3 ही करवाऊं या 4 ही करवाऊं। मैं कभी भी चीजों को सीरियली लेके नहीं चलता हूं। मैं पहले उन सम को चुनता हूं जो सबसे आसान है, फिर थोड़ा लेवल अप करवा के उससे मुश्किल, और फिर सबसे मुश्किल, है ना। कोई भी चीज धीमे धीमे सिखाई जाती है। एक साथ अगर मैं आपको बड़े सम चुन लूं या मुश्किल वाले सम चुन लूं तो आपको परेशानी आएगी। तो जिस तरह से मैं चीजें सॉल्व कर रहा हूं उस तरह से आप भी सॉल्व करो। अगर आप कोई भी, जैसे अगर आप कोई गेम खेलते हो तो लेवल 1 वो थोड़ा आसान होता है, फिर लेवल 2 वो थोड़ा मुश्किल, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है चीजें मुश्किल होती है। तो सेम, मैं कोई सा भी सम अगर चुनूंगा ना, या मैं कोई सा भी कंसेप्ट चुनूंगा तो पहले मैं सबसे आसान, फिर उससे मुश्किल और फिर सबसे मुश्किल, इस तरह से आपको सिखाया कंसेप्ट आ जाएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट। चीजों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरी सोच कहती है कि हम क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड करना है, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, हमेशा। सही, हमेशा याद करके रखना। डिवाइड करना है, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। सही। अब सुनो, अब मैं देख रहा हूं अंदर वाला बाहर के मुकाबले छोटा है। जब तक मैं अंदर वाले को बड़ा नहीं कर लूं मैं सम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जरूरी है कि ये अंदर वाला बाहर के मुकाबले बड़ा हो जाए। कैसे हम बड़ा करेंगे, हम अंदर वाले को बाहर के मुकाबले कैसे बड़ा करेंगे? तो आप बोलोगे सर पहले ही लेवल पे चीज छोटी दिख रही है, ऐसे केस में हम 0 पॉइंट से शुरू करते हैं। सुने, है ना, कहीं लिख के रखो। पहले ही लेवल पे अगर अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले छोटी दिखे तो हम कैसे शुरू करते हैं, 0 पॉइंट। फायदा, यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा 0 शो कर सकता हूं। तो जो पहले 25 था
99 से छोटा, अब देखो 250 हो गया है, 99 से बड़ा, मैं आगे काम कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर 99 जब बाहर 5 था तो हमको 5 का टेबल ओरली याद था, जब बाहर 8 था तो हमको 8 का टेबल ओरली याद था। लेकिन अब जब बाहर 99 है, किसको याद है 99 टेबल? नहीं ना, नहीं ना। हाँ, अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। फिलहाल तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ जो कमजोर है। चलो 99 से डिवाइड करना है तो मैं मालूम क्या करता हूँ, मैं साइड में कहीं पे 99 के टेबल लिख लेता हूँ। 99 1 जा 99, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, आसान है, देखना। 99 2 जा 198, सही है। अब 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा और 10 जा। मैं टेबल इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे आगे चल के आसानी हो और आपको भी आसानी होगी। सामने लिखा रहेगा टेबल तो फटाफट नंबर चेक कर लेने का ना। चलो अब देखो 99, 9 से 8 हो गया, 8 से 7 6 5 4 3 2 1 0। दिख रहा है कैसे कम होता है क्या? 9 से 8, 8 से 7 6 5 4 3 2 1 0। ऐसे ही 9 से 19 हो गया, अब आगे 29 39 49 59 69 79 89 90। तो ये आपका 99 का टेबल है। मैंने कैसे फॉर्म किया देखिए आपने, है ना। तो ये आपका 99 का टेबल है। अब करो डिवाइड। चलो मुझे 250 को काटना है, मैं या तो 250 से कम ले लूं या तो मैं 250 के बराबर ले लूं, लेकिन मैं 250 से ज्यादा नहीं ले सकता। तो क्या चलेगा? 2 जा 198। हाँ, टेबल लिख दिया, अब काम आसान हो गया है। चलो 5 10 में से 8 गया 2, 24 में से 19 गया 5, 52 बच गया। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं यहां पे एक्स्ट्रा 0 दे दूं। हाँ, अब 520 को काटने की सोचो। मैं 520 के बराबर ले सकता हूं, मैं 520 से कम ले सकता हूं, लेकिन मैं 520 से ज्यादा नहीं ले सकता हूं। चलो 495 5 जा 495 माइनस करते हैं, 0 में से 5 नहीं जाता है, बोरो करना होगा। 10 में से 5 गया 5, 51 में से 49 गया। सही है, सही है। अब चीज छोटी हो चुकी है। हाँ देखो, बाहर 99 और अंदर 25। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं यहाँ पे 0 दिखा सकता हूँ। सही, मैं यहाँ पे 0 दिखा सकता हूँ। तो जो पहले 25 हुआ करता था, छोटा था ना अंदर वाला, अब कितना हो गया वो? 250, बड़ा हो गया। हाँ चलो, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां पे जो 250 है, देखो ये देखो, वही 250 यहां पे भी है। आप भी ऑब्जर्व करो, जरा ध्यान से देखो, हल्का सा सम में चेंज है। देखना, जो 250 आया है जिसको मैं काटने की सोच रहा हूं, जो 250 यहां है वही 250 यहां भी है। मैं तो इसको काट चुका था, मैं तो इसको काट चुका था, ये फिर आ गया। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? हम लोग ने हमारे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता है।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग। मैं काटता जाऊंगा, चीज आती जाएगी, चीज खत्म नहीं होगी। समझा? समझा? मैं 250 को काटा, 250 फिर से आ गया। मैं फिर से 250 काटूंगा, आगे चल के 250 फिर से आ जाएगा। मैं काटता जाऊंगा, चीज आती जाएगी, चीज खत्म नहीं होगी। तो देखो, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग रहे ना, तो हम कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो देखना। सुन रहे हो? जब आपको लगे कि नहीं मैंने काटा था, लोग फिर से आ गए, तो वो जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला फॉर्म रहेगा वो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा वो आप देखने का बोर्ड पे। देखो, सब ध्यान से, एकदम ध्यान से। मैं एक बार फिर से स्टेप रिपीट कर देता हूं, ताकि दिखे कि हाँ चीजें रिपीट हो रही है। देखो फिर से 250 को काटना है, फिर से 2 स्टेप और ले। 250 को काटना है, 250 का सबसे नियरर, तो आप बोलेंगे 250 का सबसे नियरर 2, तो 2 जा 198। 250 में से 198 क्या? 52। अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले छोटी है, डेसिमल लगा हुआ है। ठीक? अरे ठीक। अब 520 काटो, 520 का करीबी 5 जा 495। कितना बचा? कितना बचा? अब बोलोगे जो ऊपर बचा था, तो अगर मैं 520 में से 495 माइनस कर दूं कितना बचेगा? 25। देख रहे हो, चीज छोटी हो चुकी है, 25 है ना? अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है 0। तो देखो, जिसको मैं काट चुका था वो फिर आ गया, जिसको मैं काट चुका था वो फिर आ गया। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात है ना? जिसको मैं काट चुका था वो फिर आ गया, जिसको मैं काट चुका था वो फिर आ गया। क्या देख रहे हो आप? ऊपर जाने का, इधर पे क्वेश्चन में आने का। कहा? क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले को मैं क्वेश्चन कहता हूं, बाहर वाले को मैं डिवाइजर कहता हूं, अंदर वाले को मैं डिविडेंड कहता हूं, और जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक? ठीक। तो जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, तो आप बोलोगे सर ये जो 25 है ना, हाँ देखो मैं मार्क कर देता हूं ताकि कुछ समझ में आए। आप बोलोगे सर ये जो 25 है ना वो फिर से आया, और फिर से आने के बाद भी वो खत्म नहीं हो रहा है, वो फिर से आएगा, वो फिर से आएगा, वो फिर से आएगा, और वो आते ही जाएगा। सुने सुने, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि क्वेश्चन को देखो, ऊपर वाला क्या ऑब्जर्व कर रहा? 25 फिर आया, चलो 25 फिर आया, कोई गम नहीं, लेकिन क्या चीज खत्म हुई? नहीं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 25 फिर आएगा, 25 फिर आएगा, 25 फिर आएगा, 25 आता ही जाएगा, 25 बार बार आएगा, 25 बार बार आएगा, लेकिन सम खत्म नहीं होगा। तो अपन क्या बोलोगे? आप बोलोगे 25 बार बार आएगा, 25 बार बार आएगा, तो क्या मैं 25 को दिखाते रहो? 25 बार बार आएगा, 25 बार बार आएगा, तो क्या मैं 25 को दिखाते रहो? नहीं, 25 बार बार दिखाने से अच्छा है कि 25 के ऊपर आप क्या करोगे? अंडरलाइन कर दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये वाला। सही है? सही है, तो आप कहोगे 25/99 का कन्वर्जन होता है 0.25 बार। ये लाइन देखिए, लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? बार। सही बोला, बार बार आना, तो उसी ही बार बार को आप कह सकते हो बार। समझ में आ रहा है? इसी कंसेप्ट को जरा मैं आपको अलग से सिखा दूं, जरा देखना। मैं चाहता हूं कि मैं इस पर और बात करूं आपसे, इस बार वाले कंसेप्ट पे। देखो, ये टेबल तो लिख लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ, तभी कभी समझ गया होगा। देखो सब देखना, मैं आपको इस बार वाले कंसेप्ट को समझाता हूँ। देखो, जैसे 0.666 आगे 3 डॉट दिख रहा है, मतलब
ये 6 कंटिन्यू हो रहा है, इस 6 का कोई एंड नहीं है। 0.79797979 और 3 डॉट, ये 3 डॉट दिख रहा है, मतलब 79 आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। 0.7777, ठीक, 0.813813 सो मैंने 4 केस लिया, 4 केस, और मैं आपको बोलता हूं चारों ही केस को बार में कन्वर्ट करके दिखाओ। सवाल सुने, सवाल सुने, चारों ही केस को बार में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आप बोलोगे अगर इसकी बात करें तो इसको हम 0.7 बार लिख सकते हैं। तो इन सब के बदले आप सिर्फ ऊपर बार शो कर दो तो अंडरस्टूड है कि हाँ 7 बहुत बार है। आप ऐसा दिखाओ तो भी 7 बहुत बार है, आप ऐसा दिखाओ तो भी 7 बहुत बार है, ठीक। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा चलो अब इस वाले को कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे सर 0.6 बार, है ना। 6 के ऊपर बार मतलब 6 बहुत बार है, 6 के ऊपर बार मतलब 6 बहुत बार है। तो आप इन सब के बदले आप सिर्फ एक बार पुट कर सकते हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों की मीनिंग एक जैसी है। और अब जरा इस वाले को बार में दिखाओ तो, हाँ, तो आप बोलोगे 0.79 बार। अब देखो यहां पे 7 यहां पे 7 रिपीट हो रहा था तो 7 के ऊपर बार, यहां पे 6 यहां पे 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार, यहां पे 79 यहां पे 79 रिपीट हो रहा है तो 79 के ऊपर बार, तो जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार। मैं इन सब के बदले सिर्फ बार दिखाऊं तो जो मीनिंग इसका निकलता है वही मीनिंग इसका निकलता है। ये बोलता है 79 रिपीट हो रहा है, बार शो करने से भी हम एक ही मतलब दे रहे हैं, 79 रिपीट हो रहा है। यहां जाओ, अब जरा इस वाले को बार में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे 0.813 रिपीट हो रहा है ना, 813। जब यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा था तो 7 के ऊपर बार था, जब यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा था तो 6 के ऊपर बार था, जब यहाँ पे 7-9 रिपीट हो रहा था तो 7-9 के ऊपर बार था, जब यहाँ पे 813 रिपीट हो रहा है तो 813 के ऊपर बार है। मैं इन सब के बदले सिर्फ बार शो कर दूं तो मीनिंग समझ में आ जाती है। समझ में आया? इन शॉर्ट ये जो मेरे 4 एग्जाम्पल लिए हुए थे, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। क्या बोलोगे आप? जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। क्या बोलोगे आप? जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। तो वैसे ही यहां पे मैंने देखा, अगर आपको सम याद होगा तो 25 आया था, फिर 25 आया था, फिर 25 आया था। सुने कि नहीं सुने? हाँ, 25 आते ही जा रहा था, तो मैं क्यों बार 25 दिखाऊं? मैं डायरेक्ट क्या दिखाया? 25 के ऊपर बार, वो अंडरस्टूड है कि हाँ आगे 25 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ये थे बार वाले सम। 2 सम और उसी कंसेप्ट पे। हमें जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब डिवाइड करना है। डिवाइड में अगर मैं यहां पे लिखूं सॉल्यूशन, तो जो नीचे वाला है वो बाहर और जो ऊपर वाला है वो अंदर। इस चीज पे जोर दो जरा। अगर डिवाइड करना है, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। नीचे वाला हमेशा नीचे वाला बाहर ही होना चाहिए और ऊपर वाला अंदर ही होना चाहिए। हर एक खेल का अपना नियम होता है, सही। जैसे अगर आप कभी क्रिकेट देखे हो तो क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल होती है ना। जो बॉलर होता है वो कितनी बॉल फेंकता है? 6 बॉल।
क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बोलोगे नहीं सर मैं बॉलर हूँ और मैं 8 बॉल फेंकूंगा? नहीं ना। तो हर एक खेल का अपना अपना नियम होता है। वैसे ही अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ तो इसका भी नियम है कि जो फ्रैक्शन है उसमें से नीचे वाला बाहर होना चाहिए और ऊपर वाला अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलो काटो। अब जैसे ही मैं काटने गया तो देख रहा हूं अंदर वाला बाहर के मुकाबले छोटा है। क्या देख रहा हूं? अंदर वाला बाहर के मुकाबले छोटा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम 0 पॉइंट से शुरू करते हैं। फायदा इतना करने से हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 दे सकते हैं। अब जो 127 था छोटा था, अब 1270 हो गया ना, बड़ा हो गया ना बाहर से। अब हम डिवाइड कर सकते हैं 200। चलो 200 टेबल लिख लिया जाए, आसान है। मैं इसलिए बार बार टेबल लिख रहा हूं कि आपको आसानी होगी। मेरे को तो मुंह जबानी आ रहा है सब कुछ। 200 1 जा 200, 2 जा 400, 3 जा 600, 4 जा 800, 5 जा 1000, 6 जा 1200, 7 जा 1400, 8 जा 1600, 9 जा 1800, 10 जा 2000। एकदम सिंपल। देखो ये 2 है, ये 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये 2 0 था, देखो 2 0 2 0 2 0 2 0 दिख रहा है? अरे दिख रहा है। तो 200 का टेबल, तो घबराओ मत, 200 का टेबल आ गया। 2 का टेबल ट्रीट के चलो, है ना, 2 का ही टेबल मान के चलो, बस ये 2 0 यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें। 1270 नियम क्या है? नियम रूल क्या है कि अगर हमको 1270 को काटना है तो हम उससे कम ले सकते हैं, हम 1270 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन हम 1270 से ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो कम या बराबर ढूंढो, तब बोलोगे ये चलेगा। 6 जा 1 2 0 0 माइनस करो, 0 से 0 हो गया 0, 7 में से कुछ नहीं गया 7, 12 से 12 आ गया, चीजें खत्म। जरूरत नहीं है 0 दिखाने की। हाँ, वो समझ में आता है कि हाँ 12 से 12 आ गया 0। चीज छोटी हो चुकी है 70 200, चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं 0 दिखा सकता हूं। ठीक, जो पहले 70 था अब 700 हो गया, जो पहले 70 बाहर के मुकाबले छोटा था अब बड़ा हो गया। काटो 700, तब बोलोगे कम चलेगा, बराबर चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो 600 कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। 3 जा 600, 700 में से 600 हो गया 100। काटते रहो तब तक काटने का जब तक लोग रिपीट नहीं होते या जब तक 0 नहीं आता। अगर आपके मन में सवाल चल रहा है सर आपने कहा काटते रहो, तो कब तक काटते रहो? तो ध्यान से सुनो, आप तब तक डिवाइड कंटिन्यू करोगे जब तक लोग रिपीट नहीं होते हैं, जब तक लोग रिपीट नहीं होते या जब तक 0 नहीं आता। आप अपना काम तब तक चालू करके रखोगे जब तक लोग रिपीट नहीं होते या जब तक 0 नहीं आता। तो फिलहाल यहाँ पे ना तो देखो ये 100 कहीं आया है क्या? नहीं। तो 100 रिपीट नहीं हुआ, क्या 0 आया क्या? नहीं। तो हमको और आगे बढ़ते जाना है। हाँ चलो, अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले छोटी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा 0 दिखा सकता हूं। 1000 बराबर चलेगा, कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, बराबर चलेगा। 5 जा 1000, 1000 में से 1000 गया 0। क्या मैं रुक जाऊं? तब बोलोगे हाँ यही तो सोच थी। तब तक काटने का जब तक 0 नहीं आता या लोग रिपीट नहीं होते। तो 0 आ गया ना, मैं रुक जाऊंगा। अब मैं आंसर दूंगा, मैं बोलूंगा
कि जो 127/200 का डेसिमल फॉर्म है वो कितना है 0.635। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? क्या यहां पे कोई लोग रिपीट हुए? नहीं, 1270 रिपीट नहीं हुआ, कुछ भी लोग रिपीट हो देखे नहीं, तो यहाँ पे बार वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। बार वाला कंसेप्ट कब? जब लोग रिपीट होते हैं। बार वाला कंसेप्ट कब? जब लोग रिपीट होते हैं। अब देखेंगे इसको, चांसेस है कि लोग रिपीट हो। हाँ, वो बार वाला कंसेप्ट का ध्यान रखने का। चलो सॉल्यूशन, जो नीचे है वो बाहर, जो ऊपर है वो अंदर। अब 7 का टेबल ना, क्या मैं 7 का टेबल भी लिखूं? आपको तो 7 का टेबल आता होगा ना। हाँ, तो जरूरत नहीं है टेबल लिखने की, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर हम लोग रफ पार्ट करेंगे। चलो 23, अंदर वाला बाहर के मुकाबले बड़ा है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना? है कि नहीं? अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले बड़ी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले छोटी होती तो मैं 0 पॉइंट लगा फिर आगे बढ़ता था। फिलहाल यहाँ पे केस नॉर्मल है, अंदर वाली चीज बाहर के मुकाबले बड़ी है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पढ़ो 7 टेबल पढ़ो। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, है ना? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 21 लूं या 28 लूं? तब बोलोगे सर एज पर द रूल हम कम ले सकते हैं, हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। क्या बोलोगे? सर नियम के अनुसार हम कम ले सकते हैं, हम बराबर ले सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो 23 में से 21 गया, 2 बचा, चीज छोटी हो गई है, यहां डेसिमल और यहां पे 0। ठीक, बढ़ते रहो, आगे आगे जाओ, तब तक आगे आगे जाओ जब तक 0 नहीं आ जाता या लोग रिपीट होना शुरू नहीं करते हैं। अगर आपको लगे 0 आ गया है तो रुक जाना, अगर आपको लगे लोग रिपीट हो रहे हैं तो भी रुक जाना। ठीक है, चलो चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 14 लूं या 21 लूं? 14 लूं या 21 लूं? तब बोलोगे 14। 7 2 जा 14। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं 0 शो कर सकता हूं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। तो अपने को 56 चलेगा या 63 चलेगा? तो आप बोलोगे 56 चलेगा। 7 8 जा 56, 4 बच गया। चीज छोटी है, डेसिमल लगा हुआ है, 0। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो इस 40 को काटने के लिए 35 चलेगा या 49 चलेगा? तो आप बोलोगे सर 35 चलेगा, कम चलता है। 7 5 जा 35, 5। देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या? कहीं 23 दिखा नहीं, देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा है ना? चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, 0। काटो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। इस 50 को काटने के लिए 49 चलेगा या 56 चलेगा? आप बोलोगे नियम के अनुसार कम चलेगा। 50 में से 49 गया 1। चीज छोटी है, देखो बाहर 7 अंदर 1, चीज छोटी है, डेसिमल लगा हुआ है, 0। 7 1 जा 7। सही है, घबराओ मत, सब्र रखो, हैव पेशेंस, है ना? हम तब रुकते हैं जब 0 आ जाएगा या लोग रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ना तो कहीं पे 0 आया, ना तो लोग रिपीट हो रहे हैं, तो हम रुकेंगे नहीं, काम करते रहो। चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, 0। 7 1 जा 7, 7
2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इस 30 को काटने के लिए 28 चलेगा या 35 चलेगा? अब बोलोगे नियम के हिसाब से 28 चलेगा। 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया, चीज छोटी हो चुकी है। आप देख सकते हो 2 आया है और बाहर 7 है, चीज छोटी हो चुकी है, डेसिमल लगा हुआ है, मैं 0 शो कर सकता हूं। अब जरा देखने का, बोर्ड पे देखने का, जो 20 यहां है वो 20 फिर से आ गया। सुने, अरे सुने, जो 20 यहां है वो 20 यहां पे फिर से आ गया। मैंने क्या कहा था? आप तब तक काम करते रहोगे जब तक 0 नहीं आता, या आप तब तक काम करते रहोगे जब तक लोग रिपीट नहीं होते। जब 0 आया था मैं तब भी रुक गया था, जब लोग रिपीट होना शुरू कर दिए मैं तब भी रुक जाऊंगा। सुने, अरे सुने, जब 0 आया था मैं तब भी रुक गया था, जब लोग रिपीट होना शुरू हो गए मैं तब भी रुक जाऊंगा। फिर मैं दिखाऊं कैसे, मैं शो कैसे करूंगा? देखो देखो, सुना देखो, सुनना सुना तुम ध्यान से, ये पॉइंट है समझाने वाला। देखो, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं ना, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो ये स्टेप फिर से आ जाएंगे। सही सही, वैसे तो जगह है नहीं। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मुझे ये सारे लोग आएंगे, तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा? मैं बोलूंगा कि जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। क्या बोलूंगा मैं? जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की, बस ऊपर क्या करो, 12 शो कर दो। 20 रिपीट हुआ ना, 20 के बाद 60 आ जाएगा। 60 को कैसे काटे थे? 56 से काटे थे, तो देखो 8 जा। तो अगर देखो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8। ठीक, यहां से रिपीट हो रहा है ना, लेवल 2 से रिपीट हो रहा है ना। देखो 20 और 20, हाँ तो देखो 1 2, तो यहां से रिपीट हो रहा है, तो आप यहां से बाहर खींच दोगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार देखने का, फिर से एक बार देखने का। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, 8 लेवल है। रिपीट कहां से हो रहा है? तो आप बोलोगे 1 2, 2 से रिपीट हो, 20 और 20, 2 से रिपीट हो रहा है ना, तो लेवल 1 का आंसर लेवल 2, लेवल 2 से रिपीट हो रहा है तो लेवल 2 से बाहर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया है ना। तो जहां से रिपीट हो रहा है ना वहां पे बार खींचने का, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, अगर आप बोलोगे सर अगर हम 3 से बार खींचेंगे तो बोलूंगा नहीं, 1 पे क्या है? 23। क्या 23 रिपीट हो रहा है? नहीं। तो कौन से लेवल से चीजें रिपीट हो रही है? जिस लेवल से चीजें रिपीट हो रही है वहां से लाइन खींचना शुरू करने का। तो आप बोलोगे सर ये जो 20 है वही 20 यहां भी दिखाई दे रहा है। अगर हम गिनती करें तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल। आप बोलोगे लेवल 2 वाली चीज रिपीट हो रही है। क्या बोलोगे? लेवल 2, तो गिनने का, तो गिनने का 1 2 3, तो ये लेवल 2। तो जहां से रिपीट हो रहा है, लेवल 2 से रिपीट हो रहा है, आप वहां से लाइन खींचोगे। समझा? अरे समझा। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, देखना जरा। अगर मैं इसको 20 को हटा के अगर मैं 60 लिख दूं, क्या लिख दूं? 60। अब देखो कौन से लेवल से रिपीट हो रहा है? तो आप बोलोगे लेवल 3, जो 60 यहां है वही 60 यहां भी है ना। 1 2 3, लेवल 3 से रिपीट हो रहा है। देखो 60 60, सही। लेवल 3 से रिपीट हो रहा है तो हम लाइन भी कहां से खींचेंगे? लेवल 3 से। तो कैसा बनेगा? यहां पे 1 1 2 3,
चीजें लेवल 3 से रिपीट हो रही है तो मैं लाइन भी कहां से खींचूंगा, लेवल 3 से। समझ रहा है? अरे समझ रहा है? तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। असल में क्या है यहाँ पे 20। ठीक, ये तो मैंने जो चेंजेस किया था वो किस लिए किया था, आपको समझाने के लिए, है ना। मैं डिवाइड करते चला गया, मैं कब रुकता हूं, जब तक 0 नहीं आता या लोग रिपीट नहीं होते। जैसे ही मैंने देखा कि हाँ ये ऊपर वाला 20 नीचे भी आ चुका है तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक। अगर मैं काम चालू करके रखूं, अगर मैं डिवाइड करता ही जाऊं तो वही आंसर फिर से आ जाएंगे। लोग रिपीट हो रहे हैं ना, तो वही आंसर फिर से आ जाएंगे। तो वो बार बार दिखाने से अच्छा है कि आप चुपचाप से एक बार बार खींच दोगे। अब बार कहां से खींचोगे, तो आप बोलोगे लेवल 2 से मामला रिपीट हो रहा है, तो ये रहा लेवल 1, ये रहा लेवल 2, आप लेवल 2 से लाइन खींच दोगे। तो जहां से रिपीट होगा वहां से लाइन खींचने का। अब वो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ऊपर बार है, मतलब 285714 और है, 285714 और है, 285714 और है, और इस तरह से आपका सम खत्म। सही है? देखो नई नई चीज है, हल्की फुल्की परेशानी तो आपको आएगी। 10 बार लिख के देखो, 10 बार देखो आपका हाथ कैसे साफ हो जाएगा। इस आखिरी वाले को फिनिश कर देते हैं प्रॉपर आंसर के साथ। आप कहोगे, मैं यहां लिखता हूं, आप कहोगे जिस 29/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना था उसका डेसिमल फॉर्म आया 3.28571 और 20 रिपीट हो रहा है ना, लेवल 2 से मामला रिपीट हो रहा है, तो ये रहा लेवल 1 का आंसर, ये रहा लेवल 2 का आंसर। हम लेवल 2 से लाइन खींचते हैं। समझ में आया? समझ में आया? देखो बहुत सिंपल है, बस वो एक बार वाला कंसेप्ट समझ लो। अगर मैं लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं आपको, बार क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चीज जो बार बार आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, बार। अगर मैं टेक्स्ट बुक की भाषा में बात करूं, इसको रिकरिंग भी कहा जाता है, रिकरिंग, बार बार आना। सही। तो मैंने कहा ना कि मैं दूसरों से काफी अलग हूं। मैं बहुत कम जुमले वो बोलता हूं जो टेक्स्ट बुक कहती है, मैं बहुत कम जुमले वो कहता हूं जो टेक्स्ट बुक कहती है। मैं एक अपना लॉजिक लेके चलता हूं जिससे मामला आसान हो जाए। बार मतलब वो चीज जो बार बार आ रही है, इसी ही को टेक्स्ट बुक कहती है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब भी चीज रिपीट होना, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे। देखो मेरा तो एक ही मकसद है कि जब एग्जाम हो तो उसमें ये सम आए और आप सॉल्व कर लो आसानी से। मैं कोशिश कर रहा आपको समझाने की, आप भी कोशिश करो, रिटर्न में प्रैक्टिस करो बिना देखे। एक बार जब मेरा लेक्चर सुन लो, एक सम हो गया तो उसको सॉल्व करके देखो, फिर एक सम हो गया उसको फिर से सॉल्व करके देखो, फिर एक सम हो गया उसको फिर से सॉल्व करके देखो। और जब सब सम हो जाएंगे तो एक बार 5 सम या जो भी सम कराया गया उसको फिर से सॉल्व करके देखो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते चलो, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2.1 मेन क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। मेन क्वेश्चन 3 ही जब अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो मुझे उसमें 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको कल जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ फ्रेश टॉपिक फ्रेश लेक्चर से शुरू हो, ताकि वो शुरू भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए। आपको होमवर्क ये है कि जो मैंने कल आपको सम करवाया था और जो मैंने आज आपको सम करवाया है वो आप अलग से एक होमवर्क बुक बनाओ और उसमें जो मेरे कल के सम थे, जो मेरे आज के सम थे, वो दोनों ही मिला के लिख लो बिना देखे।